नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट पासेस। ठीक है, फैक्ट होगा, आरबी नंबर्स होंगे और सम क्वेश्चंस होंगे। ये हम आ गए हैं फ्लो चार्ट पे। एडवांस करेक्शन स्लिप जो 81 है उससे रिलेटेड जो ये हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 और सेकेंड एडिशन 1993, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि सेकेंड एडिशन कब हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये ड्यूटी पास और जो प्रिविलेज पास हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैटेगरी जो है वो टू टाइप्स होते हैं, एक गेस्टेड कैडर का कैटेगरी होता है और दूसरा नॉन गेस्टेड कैटेगरी का होता है। ये दो पार्ट में बटे हुए हैं और उनके फैसिलिटीज़ अलग अलग होते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये जो सीआरबी होते हैं, बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कमिश्नर जो होते हैं, फाइनेंस कमिश्नर होते हैं, उनके जो उनका लेवल है वो 17 पे मैट्रिक्स लेवल पे है। ठीक है, PLPM होता है, पे लेवल इन पे मैट्रिक्स। तो ये भी कभी कभी एब्रीविएशन में आता है क्वेश्चन, तो आप इनको देख सकते हैं। चीफ कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट ये है हमारा, तो वो भी लेवल 17 में होते हैं और इन सबको गोल्ड पास दिया जाता है। अगर गोल्ड पास इन्होंने गुम किया तो रिवाइज रेट रिकवरी का जो है वो नया आया है, उसके हिसाब से ये आया है 11 अक्टूबर 2021 को अपडेटेड है। तो उस हिसाब से आप इनको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं और अपनी डायरी में मेंटेन कर सकते हैं। 26,113 रुपये मिलेंगे और प्रिविलेज पास जो है वो 6 सेट मिलेंगे और पीटीओ जो है वो 4 सेट मिलेंगे। तो इस बात में इम्पोर्टेंट है कि प्रिविलेज पास सारे ऑफिसरों को 6 सेट मिलते हैं 1 कैलेंडर ईयर में और 4 सेट पीटीओ मिलते हैं। 4 सेट पीटीओ जो है वो एवरी रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है, उसमें कोई एक दूसरे से कम बेशी नहीं है। ठीक है, हमारा गोल्ड पास जो लेने वाले हैं वो जीएम और अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर होते हैं, जैसे कि आरडीएसओ के डायरेक्टर होते हैं या फिर नायर के डायरेक्टर होते हैं जो लेवल 16 पे होते हैं, उनको भी एक गोल्ड पास मिलता है। और अगर वो भी गुम करते हैं तो 26,113 रुपये उनको भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, एचएजी जो ऑफिसर होते हैं, यहाँ पे हाई एचएजी ऑफिसर होते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के रैंक के जो ऑफिसर होते हैं। यहाँ पे एनएफ जो है नॉन फंक्शनिंग होता है। इन दोनों को ही एसएसजी के अधिकारी जो होते हैं उनको सिल्वर पास मिलता है। एसएसजी में आप देख सकते हैं कि डीआरएम भी आते हैं। ठीक है, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो जोनल लेवल पे होते हैं वो भी इसी रैंक में आते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए सिल्वर पास की व्यवस्था की गई है और 4,996 रुपये अगर गुम हो जाता है तो रिकवरी रेट है। ठीक है, ये इनको भी वही जो मैंने बताया कि सारे ऑफिसर जो हैं वो 6 सेट पास लेते हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर दिया गया है, उनको ब्रॉन्ज पास दिया जाता है। लेवल 12 और 13 का जो पोर्शन है वो यहाँ पे विथ एसी अथॉरिटी दिया जाता है और अगर ये ब्रॉन्ज पास गुम हो जाए तो 4,960 रुपये, यानी कि 4 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। और अगर गुम हो जाएगा तो इनका जो प्लान हेड है जिसके अंदर ये रिसिप्ट बनवानी पड़ती है वो प्लान हेड 64 है। ठीक है, जिसे मिसलेनियस वो बोलते हैं। इनको भी 4 सेट और 6 सेट पास और 4 सेट वीडियो दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेवल 8 से स्टार्ट होता है जो एपीयू लेवल के होते हैं, फिर इसकी तरह मतलब असिस्टेंट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो जूनियर स्केल अधिकारी जिसे बोल सकते हैं, फिर सीनियर स्केल होता है, फिर गजेटेड होता है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी समझने जैसी है कि इनका जो बेसिक जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2,25,000
हाँ 2,25,000 रुपये इनका बेसिक यहाँ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो है 16 नंबर पे मैट्रिक्स में ये 2,05,400 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर इनको देखना चाहते यहाँ पे 2,05,400 रुपये ये इनका बेसिक स्टार्ट होता है। ठीक है, हायर लेवल पे जो होते हैं उनका स्टार्ट होता है 1,82,200 रुपये से। ठीक है, एसीसी के ऑफिसर जो होते हैं वो 1,44,000 से स्टार्ट होता है इनका, 1,44,200 रुपये इनका बेसिक होता है। ठीक है, इसी तरह सीनियर स्केल ग्रेड का ऑफिसर जो होते हैं 1,23,000 पे आ जाते हैं, 1,23,100 रुपये पे। ठीक है, इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह जेजी के होते हैं वो 78,800 पे इनका बेसिक स्टार्ट होता है। ओके, इसके अलावा अदर गजेटेड का आप देख सकते हैं, तो उस तरह आप देख सकते हैं जैसे लेवल 8 में जो है वो 47,600 पे है। ठीक है, ये इनका बेसिक होगा अगर आप एपीओ बनते हैं तो। अगर इससे ज़्यादा आपका बेसिक है तो फिर उसके हिसाब से आपको रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, फिक्सेशन किया जाएगा। अगर लेवल 9 पे हैं तो आपको 53,100 रुपये से बेसिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिट्स वाले हैं। आपको जब भी मौका मिले आप छलांग लगाएं, मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। 56,100 रुपये इनका बेसिक होता है। ठीक है, लेवल 11 का बच गया, उसे हम टाइप करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लेवल 11, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे अगर करते हैं तो इनका 67,700 रुपये हैं। ठीक है, लेवल यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब कर रहेगा। ठीक है, लेवल यहाँ पे हम इनका कर देते हैं। लेवल 11 का जो है वो यहाँ पे उनका बेसिक होगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा ये लेवल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल अभी बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। ये इनका लेवल बेसिक है 18,000। ठीक है, लेवल 2 का जो बेसिक है 19,900 रुपये है। ठीक है, और लेवल 3 में आता है 21,700। फिर लेवल 4 का जो है वो 25,500 आना चाहिए। ठीक है, फिर लेवल 5 में है वो 29,200 रुपये हैं। और लेवल 6 का जो है वो आपको पता ही है 35,400 रुपया। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल लेते हैं 35,400 रुपया। ठीक है, ये बेसिक है। ये हमने पास पीटीओ के बारे में देखा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो ऑफिसर ग्रुप ए और बी के गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनको ब्रॉन्ज पास दिया जाता है और उनका रिकवरी रेट है वही है, सेम ही है 4,960 रुपये। उनको भी वही 6 सेट और 4 सेट पीटीओ मिलते हैं। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कैडर 2 है जो नॉन गजेटेड का है, जो 6 एंड अबव के लिए है, यानी कि लेवल 7 के लिए फर्स्ट क्लास के पास मिलते हैं। ठीक है, और इनका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो है ये पास का एक सिस्टम है जिसके हिसाब से 1 सेट अप टू द 5 ईयर ऑफ द रेलवे सर्विस। ठीक है, और उसके बाद जो है आफ्टर 5 ईयर के बाद 3 सेट पास मिलेंगे। ठीक है, तो एक टर्म एंड कंडीशन हमारे लिए अप्लाई होता है ग्रुप सी के लिए, और ये 4 सेट हैं टोटल। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो लेवल 9, 8, 9, 10 और 11 का कंटिन्यू ब्रॉन्ज पास हैं, उनकी वैलिडिटी जोनल लेवल और इंडियन लेवल पर कुछ कंडीशनों के साथ होती है। ठीक है,
और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। 6 सेट पास 6 सेट पीटीओ हुआ करता था जो 4 सेट में बदल गया, और ये 12/3/1987 से जो है 12 मार्च 1987 से वीडियो पास की फैसिलिटीज़ एडॉप्ट की गई थी जो ज्वाइन किए हैं। इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए किया हुआ है, ये है आपका इम्पोर्टेंट RRBs हैं, रेलवे बोर्ड ऑर्डर्स हैं जो इवन नंबर के हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये आप खुद जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर नहीं मिले तो फिर मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डालने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आपके लिए है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मेरे ख्याल से सवाल नहीं आने चाहिए कि फर्स्ट क्लास के पास जो होते हैं ये जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं या फर्स्ट क्लास के ग्रीन होते हैं या सेकंड क्लास का येलो होता है पिंक, क्योंकि अब हम UPI पे आ गए हैं, यानी कि जो इंटरनेट डिजिटल मॉडल पे हम जो पास निकाल रहे हैं वो जो है वहाँ आ गए हैं। तो ये सवाल रिलेवेंट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट क्लास के पास जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, फर्स्ट क्लास जो पास होता है ग्रीन कलर का होता है, सेकंड क्लास पास जो है वो ये है जो येलो कलर का होता है, सेकंड क्लास जो होता है वो पिंक कलर का होता है। चलिए, इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, देखिए आपके सामने पे हैं। In the case of non-gazetted railway employee, apprentice period will be treated as a qualifying service towards past benefit। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इस ट्रू एंड फॉल्स में सवाल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ईयर एंडिंग पास जो है वो अभी पहले कुछ और हुआ करता था। ईयर एंडिंग पास जो होता था वो 30 मई तक हुआ करता था, अभी जो है वो उसकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक कर दिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ पास PTO corresponding for the next higher grade pay granted under the MSCP scheme will be available to this employee. The benefit of passes PTO corresponding to the next higher grade pay granted under MSCP scheme will be available to the employee। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर MSCP मिलता है तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। Child born out of void marriage are eligible for inclusion in any kind of railway pass। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो वो भी देखने जैसा है। Including 5 dependents, including dependents of 5 members to be included in privilege pass। Maximum 2 members and dependents can be included in privilege pass। ठीक है, जब कोई हमारा डिपेंडेंट अगर उसके साथ इंक्लूड होता है तो 5 मेंबर्स के लिए पास जारी किए जाएंगे, जिसमें से अधिकतम 2 मेंबर्स ही डिपेंडेंट को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज पूरी फैमिली के लिए जारी किए जाते हैं। 30% of the running allowance is calculated for running staff for the first class passability। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक है कि 2 month now 5 month is the validity of complete passes to the license porter। ठीक है, ये सवाल अक्सर आते हैं, तो वो ये आपको अभी जो है वो 5 महीने हैं और उसके लिए आरबी नंबर्स दिए हुए हैं जिसे आप जाके देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए दोबारा नहीं भेजें आप लोग, तो एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन हैं जिसका डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट 1 सेट कॉम्प्लीमेंट्री चेक पास एंड 1 सेट ऑफ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी कि PTO फॉर सेल्फ एंड स्पाउस इज बीइंग गिवन टू सहायक और लाइसेंस porter. It has been decided to give 2 set privilege pass and PTO for self and wife every year। तो जो पहले 1 सेट पास हुआ करता था और PTO हुआ करता था उनको 2 सेट में बदल दिया गया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल यही है, देख लीजिए। ठीक है, एक ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर विच टाइप ऑफ मेटल पास। तो यहाँ पे वो सिल्वर पास मेटल पास के लिए एलिजिबल हैं और ये मैंने यहाँ पे आपको बताया ही था
कि एसएसजी ग्रेड के अधिकारी जैसे डीआरएम वगैरह होते हैं वो एसएसजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये डीआरएम वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ये है, ठीक है। जीएम के लिए तो आप लोग बता ही दिया आपको ये। इसके अलावा चलिए हम चलते हैं, यहाँ एक और बात बताना रह गया है कि यहाँ पे इससे पहले जो था वो मेरे ख्याल से 17,449 रुपये पेनल्टी हुआ करता था। तो ये 2019 के आसपास ये एक लेटर निकला था जिसके तहत, और ये पुराना वाला याद रखना उचित रहेगा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये 3,800 रुपये हुआ करते थे, ठीक है, ओल्ड में। इसी तरह यहाँ पे जो है वो 3,799 रुपये, यानी 1 रुपया कम हुआ करता था। अभी 4 रुपये का डिफरेंस इन्होंने रखा हुआ है। तो ये ओल्ड जो था वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही हम चलते हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि डीआरएम जो है वो सिल्वर मेटल टोकन पास जो है वो उसके तहत है। जीएम जो है वो गोल्ड के लिए है, तो आप इनको डीएस और जीजी कर सकते हैं, अपना ट्रिक्स बना सकते हैं और बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए हम देखते हैं वीडियो पास जो स्कीम स्टार्ट हुआ था वो 12 मार्च 1987 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैक्सिमम कितने बर्थ रेलवे ऑफिसर को दिए जाएंगे, तो उनको 4 बर्थ जाएंगे। एक बर्थ जो होगा उनका खुद का जो हाई लेवल पे होगा, उससे एक ग्रेड नीचे का बर्थ होगा जो उनकी फैमिली के लिए होगा। Passes are not admissible नीलगिरी रेलवे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये अभी हाल में अहमदाबाद का कोई क्वेश्चन आया था, BWSM का क्वेश्चन था, यस। तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि कब उनको पास जारी नहीं किए जाएंगे नीलगिरी रेलवे पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह है, चलिए एक और देखते हैं। 1 सेट विल बी डिटेक्टेड फॉर 1 मंथ ऑफ पास विल बी डिडक्टेड फॉर अनऑथराइज ऑक्युपाइंग रेलवे क्वार्टर। ये जो हमारे रेल कर्मचारी जो 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट है। तो हर महीने के लिए 1 सेट लिया जाता है। इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक 1 महीने के लिए 1 सेट 77 मानात पास की कटौती की जाएगी। कैलेंडर वर्ष का कोई भाग 10 दिन से अधिक हो तो एक पूरा महीना माना जाएगा। हर महीने के लिए 1 सेट जो पास है वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई महीने में अगर उसने 11 तारीख को छोड़ा, हमारे जो रेलवे स्टाफ है उन्होंने 11 तारीख को छोड़ा, तो उस महीने के लिए भी 1 सेट पास उनको डिडक्ट होंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि वो 10 तारीख से पहले उनको अगर खाली करना है तो कर दे, नहीं तो फिर वो आपको जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास होता है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है। रेल कर्मी जो निलंबित होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं ग्रुप सी और डी के, उनको 1 सेट से ज़्यादा पास जारी नहीं किया जा सकता ड्यूरेशन ऑफ द सस्पेंशन। तो लेकिन अगर किसी के खाते में केवल 1 ही सेट है तो क्या मिलेगा, तो उनको पास जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही है कि निलंबित रेल कर्मियों ग्रुप सी और डी के लिए है पास का जो विधान है वो इस तरह है कि 1 सेट से अधिक पास जारी नहीं की जा सकती है। बट यदि खाते में 1 सेट ही बाकी हो तो पास उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एनी नंबर एंड रूट ब्रेक जर्नी आर एडमिसेबल इन प्रिविलेज पास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी OS के एग्जाम में आ चुका है। इसी तरह मैंने किसी APU के एग्जाम में भी इसको देखा था। तो ये है एक सवाल, ये भी काफ़ी बार आ चुका है कि इरेगुलरिटीज फॉर यूज ऑफ पासेज मे बी कॉन्डेम्ड बाय GM, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी है इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो जनरली आप पास का मिसयूज नहीं करें, ये DR एक्शन का कारण बन सकता है और SF5 भी जारी की जा सकती है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, स्कूल सर्टिफिकेट जो होते हैं जिसके आधार पे स्कूल पास जारी किए जाते हैं उनको 2 बार साल में देना ज़रूरी है। कई दफ़ा लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और अगर कोई पास क्लर्क या जो भी है अगर वो उसको सस्पेक्ट लगता है, शंका लगता है, तो वो चाहे तो मांग सकता है। जनरली 1 ईयर में 1 स्कूल सर्टिफिकेट देने चाहिए, ठीक है। एक और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कई बार अहमदाबाद डिवीज़न के क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा गया है
स्प्लिट पास आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट, किसको जारी किया जाता है? तो सभी रेलवे सर्वेंट को जारी किया जा सकता है, ठीक है, ABC सबको जारी किया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक एम्प्लॉयमेंट चार्टर जो 2017 या 19 मुझे याद नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट चार्टर जारी किया गया था। उसके हिसाब से पास और PTO जो है हर एम्प्लॉय को एक दिन में जारी कर देना चाहिए, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था। इसके अलावा एक और टॉपिक को हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक रेलवे बोर्ड का लेटर दिख रहा है 135/2018, एक करेक्शन स्लिप है 79 है, जिसके तहत जो है वो जो ग्रुप B के एम्प्लॉई हैं पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए जो हैं उनको रिवाइज किया गया था, और इस तरह के बताए गए हैं कि ग्रुप A और B के लिए जो है वो विद इन रेलवे सर्विस ऑफ 20 ईयर्स और मोर के लिए 3 सेट मिलेंगे, और ग्रुप C और D के लिए 20 ईयर्स में 2 सेट मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछा जा रहा है और लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, अक्सर मेरे व्हाट्सएप पे आता है, तो मैं ये डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा एक और एडवांस करेक्शन स्लिप है 84, जो RB नंबर आप नोट कर लें, 24/2020 का है। इसके तहत जो है पासेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, काइंड ऑफ पासेस, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ पासेस इनको ये किया गया है, और जो सब रूल्स हैं उसके अंदर ये दिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। आप इसे चाहें तो क्लिक करके रोक के देख सकते हैं, और ठीक है। तो ये यहाँ पे ये रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जिसके अंदर वैलिडिटी ऑफ ईयरनिंग पास जो ये किए जाते हैं उसके बारे में है। तो ये पहले 30 मई 2017 तक ही वैलिड हुआ करता था, ठीक है। तो इसको अब जिससे वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी उसके बाद का ये है, देखिए आपके लेटर आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था आपको सितंबर 30 तक है, उसको ध्यान में रखिए, ये सवाल आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए ये एक लेटर नंबर है जो इशू ऑफ एडवांस पासेस फॉर नेक्स्ट ईयर का है, इसको आप देख सकते हैं और ध्यान से पढ़ के आप समझ सकते हैं इसके अंदर जो एडवांस पासेस हैं उनके बारे में, ये आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। नियर डियर के साथ शेयर करना एक बहुत ही बेहतरीन केयर है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसी तरह वीडियो देखते रहें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज थैंक यू फॉर वाचिंग।